नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल जीके जीएस करेंट अफेयर्स विद मी पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में विटामिन टॉपिक से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने जा रहे हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये कई सारे एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं जो आज मैंने इस वीडियो में प्रश्न उठाए हैं। तो आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये सारे प्रश्न आगे भी कई सारे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आइए हम बिना देर किए आज का पहला सवाल देखते हैं। हमारा पहला सवाल है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए? ऑप्शन से फाइलोक्विनोन, टोकोफेरोल, बायोटीन या रेटिनोल और इसका सही उत्तर होगा रेटिनोल। विटामिन ए दांतों, कंकाल और कोमल ऊतकों, श्लेष्मा झिल्ली और त्वचा को स्वस्थ बनाने और बनाए रखने में मदद करता है। इसे रेटिनॉल के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ के रेटिना में रंग द्रव्य पैदा करता है यानी कि पिगमेंट प्रोड्यूस करता है हमारे रेटिना में। इसीलिए इसका नाम रेटिनॉल भी पड़ गया है। हमारा अगला सवाल है कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? विच विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग? ऑप्शन से विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन बी या विटामिन ई और इसका सही उत्तर होगा विटामिन के। विटामिन के विभिन्न प्रोटीन बनाने में मदद करता है यानी कि विटामिन के बहुत तरह की प्रोटीन बनाता है और बनाने में मदद करता है जो रक्त के थक्के जमने और हड्डियों के निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं। प्रोथ्रोम्बिन एक विटामिन के निर्भर प्रोटीन है यानी कि प्रोथ्रोम्बिन जो है उसकी सारी निर्भरता विटामिन के पर ही है। विटामिन के ही की वजह से उसका निर्माण होता है लीवर में जो सीधे रक्त के थक्के जमने से जुड़ा होता है। ऑस्टियोकैल्सिन एक अन्य प्रोटीन है जिसे स्वस्थ हड्डी के ऊतकों का उत्पादन करने के लिए विटामिन के की आवश्यकता होती है। तो इस डायग्राम में ध्यान दीजिएगा कि आखिर हमारा ब्लड क्लॉट कैसे करता है, किस प्रोसेस से करता है, क्या प्रोसीजर है इसमें। तो सबसे पहले ध्यान देने वाला बात यह है कि प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण हमारे लीवर में होता है विटामिन के की हेल्प से और ये प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है और वो थ्रोम्बिन जो है फाइब्रिनोजेन को एक्सलरेट करता है फाइब्रिन में कन्वर्ट होने के लिए और वही फाइब्रिन ब्लड को क्लॉट करता है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है हमारे ब्लड क्लॉटिंग में। तो उम्मीद है कि आपको ये डायग्राम से कुछ समझ में आया होगा। खून का थक्का जमना, तो रक्त का थक्का जमना या खून का थक्का जमना दोनों सेम है। रक्त का थक्का जमना रक्त के हवा के संपर्क में आने पर तरल अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया है। रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक घटक प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम और फाइब्रिनोजेन है। और विटामिन के का स्रोत है क्या चीज़ जो मददगार है हमारे ब्लड क्लॉटिंग में क्योंकि यही प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करता है लीवर में। तो इसका स्रोत है हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे ब्रोकोली और पालक, वनस्पति तेल, अनाज और फल आदि। रक्त का थक्का जमने में विटामिन के की भूमिका क्या है? तो आमतौर पर खून 2 से 5 मिनट में जम जाता है लेकिन कभी-कभी विटामिन के की कमी के कारण खून ज़्यादा देर तक नहीं जम पाता। लीवर में प्रोथ्रोम्बिन के उत्पादन के लिए विटामिन के की आवश्यकता होती है। प्रोथ्रोम्बिन रक्त के थक्के जमने का एक घटक है। तो हमारा अगला सवाल है सुनहरा चावल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी विटामिन पाई जाती है? सुनहरा चावल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी विटामिन पाई जाती है? विच विटामिन इज फाउंड इन हाईएस्ट क्वांटिटी इन गोल्डन राइस? तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं गोल्डन राइस की यानी सुनहरा चावल। तो इसके अंदर कौन सी विटामिन की मात्रा सबसे अधिक है यानी प्रचुर मात्रा में है? ऑप्शन से विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी या विटामिन के और इसका सही उत्तर होगा विटामिन ए। गोल्डन राइस या सुनहरा चावल चावल का एक किस्म है जो चावल के खाने योग्य भागों में विटामिन ए के अग्रदूत बीटा कैरोटीन को ज्वे संश्लेषित करने के लिए आनुवांशिक इंजीनियरिंग के माध्यम से उत्पादित किया जाता है। मतलब यह कि जो एडिबल पार्ट है चावल का ये वहीं पे मिलता है। कौन? तो विटामिन ए गोल्डन राइस के एडिबल पार्ट में। मानव शरीर द्वारा चयापचय चयापचय मतलब मेटाबॉलिज्म मानव शरीर द्वारा चयापचय किए जाने पर बीटा कैरोटीन विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है। हमें स्वस्थ त्वचा, प्रतिरक्षा प्रणाली और दृष्टि के लिए विटामिन ए की आवश्यकता होती है।
हमारा अगला सवाल है, हमारे शरीर में किस विटामिन का उत्पादन उच्च दर पर होता है? हमारे शरीर में किस विटामिन का उत्पादन उच्च दर पर होता है? विच विटामिन इज प्रोड्यूस्ड एट हाई रेट्स इन आवर बॉडी? ऑप्शन है विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन सी या विटामिन डी। और इसका सही उत्तर होगा विटामिन डी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन हमारे शरीर में संश्लेषित होता है? विच आर द फॉलोइंग विटामिन इज सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी? ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन ए या कोई नहीं या विटामिन बी। और इसका सही उत्तर होगा कोई नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे शरीर में कोई भी विटामिन बनता नहीं है, हमारा शरीर विटामिन को बनाता ही नहीं है, तो इसीलिए इसका उत्तर होगा कोई नहीं। कोई भी विटामिन नहीं है जो हमारे बॉडी के अंदर बने या सिंथेसाइज हो। हमारा अगला सवाल होगा, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है? वेयर इज विटामिन ए स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संग्रहित होता है, संचित होता है? ऑप्शन है छोटी आंत, हृदय, वृक्क या यकृत, स्मॉल इंटेस्टाइन, हार्ट, किडनी या लीवर। इसका सही उत्तर होगा लीवर। हमारा अगला सवाल है, किस विटामिन की कमी की वजह से बाल सफेद हो जाते हैं? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन हेयर टर्न्स ग्रे? किस विटामिन की कमी की वजह से बाल सफेद हो जाते हैं? ऑप्शन से विटामिन B6, विटामिन B12, ए और बी दोनों या कोई नहीं। और इसका सही उत्तर होगा ए और बी दोनों, यानी विटामिन B6 और विटामिन B12 दोनों ही। विटामिन B12 की कमी स्वस्थ रक्त कोशिकाओं के विकास में बाधा डालती है। इससे बालों के रोमों का पोषण कम हो सकता है। इस प्रकार बालों का झड़ना और समय से पहले सफ़ेद होना विटामिन B12 की कमी वाले लोगों में आमतौर पर देखा जाता है। विटामिन B12 मांस, अंडे और डेयरी जैसे पशु मूल के खाद्य पदार्थों में स्वाभाविक रूप से मौजूद होता है। हमारा अगला सवाल है, कपास के बीज का तेल यानी बिनोली तेल किस विटामिन से भरपूर होते हैं? कपास के बीज का तेल यानी बिनोला तेल किस विटामिन से भरपूर होते हैं? कॉटन सीड ऑयल इज रिच इन विच विटामिन? ऑप्शन है विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन ई या विटामिन B7। और इसका सही उत्तर होगा विटामिन ई। अब प्लेंट कॉटन यानी गॉसिपियम हिरसुटम एल एक आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय फसल है जिसकी खेती विश्व स्तर पर फाइबर, बीज तेल और प्रोटीन के लिए की जाती है। कपास के बीज का तेल प्राकृतिक रूप से विटामिन ई घटकों यानी सामूहिक रूप से टोकोकोमिनोल्स के रूप में माना जाता है से समृद्ध होता है, जिसमें अल्फा और गामा टोकोफेरोल होते हैं, जिसमें लगभग सभी विटामिन ई घटक शामिल होते हैं। तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है? गॉसिपियम हिरसुटम एल। हमारा अगला सवाल है, पुरुषों और महिलाओं में जलन की बीमारी किस विटामिन की कमी से होता है? रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स इन मैन एंड वुमेन आर कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन? पुरुषों और महिलाओं में जलन की बीमारी किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन से विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन ए या उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर होगा विटामिन ई। विटामिन ई की कमी से वृषण विकृति और प्रजनन प्रणाली के कई अन्य विकार होते हैं, जिससे पुरुष बांझपन होता है। विटामिन ई से भरपूर आहार खाने से विटामिन ई की कमी को रोका जा सकता है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई causes testicular degeneration and various other disorders of reproductive system, thereby leads to male infertility. Deficiency of vitamin E can be prevented by eating a diet rich in vitamin E. और विटामिन ई को एक आवश्यक विटामिन ई के रूप में जाना जाता है और कई अध्ययनों ने प्रजनन प्रक्रिया में विटामिन ई के महत्व को प्रदर्शित किया है, जैसे गर्भपात, समय से पहले जन्म, प्रीलेप्सिया और अंतर्गर्भाशयी विकास प्रतिबंध, जो गर्भावस्था के दौरान विटामिन ई की कमी का कारण हो सकते हैं। हमारा अगला सवाल है, किस विटामिन के सौंदर्य विटामिन कहते हैं? किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन कहते हैं? Which vitamin is also known as beauty vitamin? Which vitamin is also known as beauty vitamin या which vitamin is called beauty vitamin? किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन कहते हैं? ऑप्शन से विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी या विटामिन बी। और इसका सही उत्तर होगा विटामिन ई। संक्षेप में देखिए, विटामिन ई
आपकी त्वचा को युवा और पोषित बनाए रखने में मदद कर सकता है या करता है। यह समय को मिटा नहीं सकता है, लेकिन इसके प्रभाव को धीमा करने की क्षमता रखता है, और इसलिए विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन कहा जाता है। और इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है, और फिर अगले वीडियो में हम कुछ नए टॉपिक और कुछ नए प्रश्नों के साथ, जो एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न होंगे उनके साथ आएंगे। और आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसमें लिए हुए सारे प्रश्न जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम को लेकर, वो सभी आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को यानी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन को ही जरूर मारिएगा, जिससे कि मेरा अपलोड किया हुआ वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आपको मिल जाए। तो तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।